एट योर इन अ गुड बेस्ट हेल्थ एंड स्पिरिट। दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे LLB के बारे में। लड़कियों के लिए लॉ की फील्ड को ज्वाइन करना कैसा है। ये सवालात बहुत सारे मुझे रिसीव होते हैं। सर मैं तो एक लड़की हूँ, वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे, चाचा जी ने आके कहा कि पुत्र तू नहीं करना है, लानतियाँ दी फील्ड है या बगैर दी फील्ड है, और 100 किस्म की बातें जो एक आपको सुनने को मिलती हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। और ये बातें पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान को इतना एजुकेटेड है नहीं, और चूँकि एजुकेटेड नहीं है पाकिस्तान इतना मेजॉरिटी, तो मिथोलॉजीज जो होती हैं ना, वो मिसकॉन्सेप्ट्स वो हमारे दरमियान सर्कुलेट करते हैं। लड़के हुए लड़कियां, दोस्तों याद रखिएगा, पहली चीज़ तो ज़ाहिर ये माइंड में रखिए कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये चीज़ तो कन्फर्म कर लीजिए कि लड़की और लड़के का होना जेंडर के बेस, जेंडर की इसमें कोई जो है ना वो ऊंच नीच नहीं है। तालीम फ़र्ज़ है, वो इंसान पर फ़र्ज़ है। और इंसान में कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, हिजरे भी इसमें आते हैं, जो बेचारे शीमेल होते हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं इंसानों की, सारियों पे तालीम जो है ना वो ज़रूरी है, लाजिम है और फ़र्ज़ है। अब दूसरी चीज़ आते हैं, दुनिया की जो दुनिया जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर अगर आप जाएं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो जहाँ पे कहने की जहाँ पे इकोनॉमी बेहतर है, जहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर है, जहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम बेहतर है, उन सारी के सारी कंट्रीज़ में आप रिसर्च कीजिए, उनमें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ क्या है कि उन सब कंट्रीज़ के अंदर जो लोग होते हैं ना, मैं लड़की लड़के की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे लोग एजुकेटेड होते हैं। लड़कियां हैं तो एजुकेटेड हैं, लड़के हैं तो एजुकेटेड हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि तालीम जो है, तालीम में तलवार से ज़्यादा ताकत है। क्योंकि कौमें जो बनती हैं वो तालीम से बनती हैं, तलवारों से नहीं बनती, या एटम बम से कौमें नहीं बनती। कौम बनती है तालीम से, शाउर से कौम बनती है। आप UK में जाएं, USA में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, आप अपने कनाडा में जाएं। जापान ख़त्म हो गया था, जापान ने कहा तालीमी निज़ाम हमारा अपना होगा। जापान देखें कहाँ पे पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ वही वही मैटर कर लिया, आप कोई काम को सीखो, काम करें, आप काम करें, ज़रा घट लाने के लिए काम तो करना पड़ता है, काम करें, तालीम ना छोड़ें। और फिर मुझे एक मेजॉरिटी है लड़कियों की जो मुझे मैसेजेस करती हैं कि सर हमारे घर वाले नहीं मान रहे। अक्सर लड़कियां मुझे घर वालिदैन को कॉल भी करवा देती हैं, और बड़े वालिदैन को मैंने मनाया भी है कि भाई करवाएं, आप लॉ क्यों नहीं करवा रहे हो। फिर वो ना सिर्फ वो लड़कियां लॉ करने पे मादा हुई, बल्कि उनके पेरेंट्स भी, एक शख्स हैं वो अपने लाहौर के ही हैं, 52 ईयर की एज में उनको शौक पड़ गया मेरी पहले वो बेटी को नहीं से लॉ करवा रहे, फिर उन्होंने बेटी को एडमिशन लेकर तो दिया, खुद भी ले लिया। 52 ईयर्स के, मैंने कहा जी आप खैर जनाब, उन्होंने कहा जी सर कोई बात नहीं, शौक पड़ गया तो तालीम के लिए ही सही। तो बात ये है कि मुल्क के अंदर आप ये देखें कि जबर का निज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सरवाइव करना है, काले जादू का तौर काला जादू है। पाकिस्तान में पुलिस फ़िरौन बनी हुई है, फ़िरौन है, कोई कानून नहीं है। जब पुलिस फ़िरौन बनती है तो फिर जो लोग होते हैं मजलूम बेचारे, वो आते हैं वकीलों के पास कि इनसे हम जाके कहते हैं, फिर वकील अपना काला कोट पहन के जाते हैं और फिर उनको जो है ना वो सेट करते हैं। ठीक है जी, उनको सेट करते हैं, सेट वेट करते हैं, और फिर उनको इंसाफ मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम साला। साला जी साला जी कैमरे आगे बैठा हूँ, 2 मिनट दे दो। दो, हाँ मैं करता हूँ। नाम स्वाले है, वैसे मसाला कहते हैं। हाउएवर कि जो जब एक काला कोट पहन के, जब देखिए काले जादू, पुलिस फ़िरौन है, काले जादू का तौर काला जादू है। हर घर में एक वकील होना चाहिए, हर घर में। पाकिस्तान की ये नीड है। मैं डॉक्टर हूँ, जब हम आंखों का इलाज करते हैं ना, मेरे पास एक आंटी आई, उनकी एक आंख ये यहाँ से ब्लाइंड थी, एक में थोड़ी सी आ रही थी। मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा उनको अपने पास बुलाया, मैंने कहा आप बैठे, मैं चेकअप करता हूँ आप। मैंने उनके साथ हर किस्म का कंप्रोमाइज़ किया कि मैं ये मुझसे सवाल पूछे हैं, घबराएं नहीं। मैंने उनको जितना हो सकता मैक्सिमम ट्रीटमेंट दिया। उनकी थोड़ी बहुत नज़र थी, उनको मैंने वहाँ पे जो है ना स्टेबल किया, मेंटेन किया। मुझे खुशी हुई कि मैं किसी काम आया हूँ। बड़ी खुशी होती है जब आप किसी की जो है ना, किसी भी मरीज़ का जो है ना वो आप उसकी बेहतरी का सबब बनते हैं। लेकिन जब मेरी वीडियोस वायरल हुई टिकटॉक पर, इधर उधर कानून की, मेरे पास केसेस आना शुरू हुए।
केसेस आना शुरू हुए, इतने हैवी किस्म के केसेस आना शुरू हुए, मजलूम से मजलूम तरीन औरतों के केसेस हमारे पास, तशद्दुद के केसेस आने शुरू हुए, रेप के केसेस आना शुरू हुए। वो जब मैंने सॉर्ट आउट करवाने शुरू किए, तब पता लगा कि ये जो काम है मसलहत का और मेरा इंसाफ दिलाने का, ये बहुत बड़ा काम है। मैंने वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस थोड़ी कर दी, लॉ की प्रैक्टिस ज़्यादा कर दी। वो दो गुजर गया जब लोग कहते थे ये वकील शैतान के बेटे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब मार्शल लॉ लगती है सारे सरेंडर कर जाते हैं। इवन आपका दौर ले लें, सब सरेंडर कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, अगर ये पीटीआई जमात किसी के पास है तो इस टाइम वकला के पास है। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, वकील है। सारी जमात इस टाइम वकीलों के पास है, क्योंकि वकील किसी के आगे नहीं झुकते। वकील ही वो कौम है जो झुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें राइट्स पता है, मेरे पास क्या राइट्स हैं मुझे पता है, कौन मेरे साथ कितना क्या कर सकता है मुझे पता है। अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर सकता मुझे पता है। कोई तजावुज़ करता है तो हम जो है ना कंडेम्ड करते हैं, हम जो है ना उठ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है। लेकिन आम बंदे को ये नहीं पता, आम बंदा सरेंडर कर जाता है। डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि राइट्स क्या हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ी लिखी कौम, जिसको आप समझते हैं ये बदमाश है, मैं समझता हूँ पढ़ी लिखी कौम ही वकील है। वकीलों के अलावा मैं पढ़ा लिखा मैं समझता ही नहीं हूँ। आप डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, आप इलाज करते हैं, मैं भी हूँ, कोई ये अच्छी बात है। लेकिन आपको आपके राइट्स नहीं पता। आप इस मुल्क में रहते हैं, उम्रें गुजर गई लोगों की, लोगों ने इस मुल्क का आईन नहीं पढ़ा। घर में रहने के लिए भी कोई असूल चाहिए होते हैं। एक मुल्क में रह रहे हैं, आपके पास असूल नहीं है। असूल हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। आइन पे अमल दरामद इसलिए भी नहीं होता कि अवाम को पता ही नहीं है। मैं कहूँगा तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, जबकि आपके पास राइट हो। आपने कहना हाँ ये पुलिस वाला तो सही कह रहा होगा, आप वहीं पे सर, और उनको क्या पता ही कुछ नहीं है। कानून इस मुल्क की ज़रूरत है। वकला की जमात चाहिए इस मुल्क को, क्योंकि वकला ये वो हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को भी जो है ना वो ललकार मारा था। एतजाद एहसन जो पीपल्स पार्टी के एमएनए भी हैं और इमरान खान के दोस्त भी हैं, जमान पार्क में रहते भी हैं, इन्होंने जनरल मुशर्रफ को नथ डाल दी थी एट दैट टाइम। तो मैं ये बता दूं आपको, जो इस टाइम अमेरिका का जो सदर है जो बाइडन, वो कौन है? वो भी वकील है इस टाइम। जिसने पाकिस्तान बनाया वो भी वकील है जना। जिसने मुल्क का ख्वाब सोचा रामा इकबाल, वो भी वकील है। जिसने कहा कादियानी काफिर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भी वकील है। मुल्क की तारीख वकीलों से बढ़ी हुई है, वकला से बढ़ी हुई है। लड़कियों के लिए लॉ करना ज़रूरी इसलिए है। लड़कियां बाहर निकलती हैं, हर दो लड़का यूं कोई देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई सीटियां मार रहा है, कोई यूं कर रहा है, मारे सीटियां। लेकिन मैं कहता हूँ एक लड़की के लिए भेजो भाई, काला कोट पहना दो उसको, यूनिफॉर्म पहना दो लॉयर्स का। लो जी वो केली जाएगी, बगैर गार्ड के जाएगी। कोई देख ले कोई, अगर कोई देखेगा तो वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा। क्योंकि जो वकील लड़कियां ये नहीं छोड़ती आपको, ये आपको वहाँ मारती हैं कि आप बताते भी नहीं हैं किसी को कि मुझे कहाँ मारा है। बजाय के भाई भेजो, स्कूल जाना है बच्ची को, भाई भेजो, साथ अबू भेजो, अकेले नहीं जाना। आपने बच्ची को लॉ करवाया होगा, बच्ची आपको कहेगी वाले साहब आपको मैं ले जाऊँ। तो ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है लॉ करने की, लॉयर्स की ज़रूरत है। इसलिए लॉ नहीं करना कि लो वकील बन जाना है, इसलिए भी लॉ करो कि जो तुम्हें तुम्हारे राइट्स पता लग जाएं, तुम्हारे पास इख्तियारात कौन कौन से हैं। लॉ लड़कियों के लिए बहुत बेहतर है। मैं ये समझता हूँ, मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ, मुझे मेडिकल की तमाम फील्ड्स का पता है, इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड्स का पता है, सारी फील्ड्स, MIT, MS, सोशल साइंसेज, सारी मेडिकल लॉ का अनोखा ही कर रहा है। सर जो लॉ करते हैं ना, आप उनसे कभी पूछिएगा, जिस इदारे में जाते हैं काम होता है, बाकी लाइन में लगे होते हैं। लॉयर्स को ना पटवारी छेड़ सकता है ना कोई थानेदार छेड़ सकता है, गैर कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से जो मर्जी करे। फिर छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बताई, चीज़ें बातें बहुत हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप उकता जाएंगे। अब तू रहमान को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।